राधे राधे गुरुजी। गर्मियों का मौसम था। इस प्रकार महादेव तपस्या करने के लिए एक गुफा में पहुँचे। दरअसल वह तपस्या एक छोटी सी गुफा में ही होनी थी, लेकिन उस गुफा के अंदर गर्मियों में इतनी गर्मी लग रही थी कि खुद महादेव तक के पसीने छूटने लगे। यह देख माँ पार्वती ने कहा, महादेव यहाँ तो कितनी गर्मी है। इस गुफा में हम कुछ दिन बाद ध्यान पर बैठेंगे, लेकिन यहाँ तो गर्मी से बुरा हाल है। हाँ देवी जी, गर्मी तो हमें भी बहुत लग रही है, लेकिन जो तपस्या हम करने जा रहे हैं वह कैलाश पर्वत पर नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें कुछ दिन बाद इस गर्मी से रहकर ध्यान लगाना होगा। स्वामी, इन सब में तो हम भूल ही गए, आज देवी लक्ष्मी और विष्णु जी ने हमें अपने यहाँ बैठकुंठ में भोजन पर आमंत्रित किया था। चलिए, हम अभी वहाँ चलना होगा। अगर हम वहाँ नहीं गए तो वे बहुत नाराज़ होंगे। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो। चलो बैठकुंठ चलो। कुछ ही देर से दोनों बैठकुंठ पहुंच जाते हैं, लेकिन बैठकुंठ में माता लक्ष्मी के यहाँ पहुंचकर तो उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं होता। देवी लक्ष्मी, आपके यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं है, जबकि इस बार तो कैलाश पर्वत में भी गर्मी का माहौल है। वो इसीलिए महादेव, क्योंकि इन गर्मियों में विष्णु जी मेरे लिए नए एसी लेकर आए। जो देखिए यहाँ जो मशीन है, इसी से यह वातावरण ठंडा है। अच्छा, यह तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन यह लड़ाई कहाँ से है? विष्णु जी क्या हमें धरती लोक से लाए हैं, जहां हम एक भक्त के यहाँ पधारे थे। तब हमें इस मशीन का ठंडक का एहसास हुआ। अरे वहाँ, यह तो बहुत ही अच्छा है, आइडिया है। अब तो मेरी समस्या इस भीषण गर्मी में भी गुफा के अंदर बुरी होकर रहेगी। यह सुनकर महादेव बहुत खुश हुए। उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वह कैलाश पर आकर माँ पार्वती को अपनी योजना के बारे में बताते हैं। मुझे तो यह भीषण गर्मी झेली नहीं जा रही है। कल ही धरती लोक पर एसी लेने जाऊंगा। नहीं महादेव, आप इतनी गर्मी में धरती लोक पर कहाँ भटक, इससे तो हमें उचित रहना रहेगा, आप कैलाश में ही रहेंगे। लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वह जो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करने ही रहते हैं। वह पृथ्वी लोक पर चले गए और एक साधारण इंसान के रूप में ऐसी की तलाश में निकल पड़े। गुरुजी, लेकिन काफ़ी देर तक धूप में भटकने के बाद भी उन्हें समझा नहीं आया कि उन्हें ऐसी कहाँ मिलेगा। फिर उन्होंने एक राहगीर को रोककर पूछा, अरे भैया, यह एसी कहाँ मिलेगा? एसी मोड़ पर एक बड़ी सी दुकान है, वहीं आपको एसी मिल जाएगा। कुछ देर बाद शिवाजी वहां पहुंच जाते हैं और मुझे एसी खरीदना है। हाँ तो निकालो जीरो और ले जाओ एसी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो यहाँ एसी लेने क्यों आए हो? एक तो वैसे ही स्टाफ में मेरे दिमाग दंग खराब कर रखा है। वो लड़का कह रहा था आज से कम पर आ जाऊंगा, लेकिन लगता है विष्णु वो कम पैसे सुनकर नहीं आया। अब 21,000 से ऊपर तो मैं नौकरी पर नहीं रख सकता ना। यह सुनकर महादेव ने सोचा, अगर मैं यहाँ काम पर लग जाऊं तो ऐसी के लिए पैसे जुड़ जाएंगे। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो यह नौकरी आप मुझे दे दीजिए और बदले में मुझे एसी दे दीजिए। ज़्यादा बुरा नहीं है, पगार नहीं देनी पड़ेगी और एसी के बदले में इससे खूब काम भी करवा लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दो। जब महीना हो जाएगा तो मैं तुम्हें एसी दे दूँगा। यह सुनकर महादेव खुश हो जाते हैं और
उस दुकान पर काम करने लगते हैं। अब यहाँ संसार महादेव विराजमान हो तो उस काम में बढ़ोतरी होनी ही है। शिवाजी की उस दुकान में काम करने से लोगों की भीड़ उस दुकान पर लगने शुरू हो जाती है। खूब सारे ग्राहक वहाँ आते हैं। अब सेठ की कमाई काफ़ी ज़्यादा होने लगी। पहले ज़्यादा उसी दुकान पर दिन भर में 5-6 ग्राहक ही आते थे। अब वहीं दिन भर में 60 से 80 ग्राहक आने लगे। उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगनी रहती थी। सेठ खूब पैसे कमा रहा था। शिवजी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वे दुकान में बाहर ही खाट डालकर सो जाते थे। एक रात अचानक दुकान के अंदर आग लग गई। इस बात का आभास शिवजी को हुआ तो वह फौरन सेठ जी को बुलाकर ले आए। सेठ जी, जल्दी चलो, मुझे लगता है दुकान के अंदर आग लग गई। क्यों? मेरी दुकान के अंदर आग लग गई? हे भोलेनाथ, मेरे दुकान और माल की रक्षा करना। वो दोनों जल्दी से दुकान की ओर भागते हैं, जहां अंदर की तरफ से धुआं आ रहा था। महादेव, मेरी दुकान की रक्षा करो। यह सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने चुप्पे से अपना हाथ उठाया और उस दुकान पर अपनी कृपा बरसाई। सेठ ने जैसे ही दुकान खोली तो अंदर सब कुछ ठीक था, बस थोड़ा सा काउंटर ही जला था। सेठ ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे प्रभु महादेव, आपकी कृपा से मेरी दुकान में आग फैलने से बच गई। राधे राधे गुरुजी। अगर इस कहानी में आपको कोई भी शब्द अस्पष्ट या सुनाई ना दिया हो या कोई भी इस भक्त से भूल चूक हुई हो तो इस भक्त को माफ़ करना। राधे राधे।